बताया जाए पंजाब हुकूमत ये अपने पर पूरे का पूरा मेडल सजा रही थी कि साफ शफाफ इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमीशन भी तमाम तर सेरे सजा रहे थे, लेकिन आपको भी मालूम है एक महीना पहले से ये रेगिंग जो प्री इलेक्शन है वो हो रही थी, जिसका खान साहब ने भी बात की कि कल भी जो कुछ होता रहा है गिरफ्तारियों से लेकर FIRs तक, तो ये साफ शफाफ इलेक्शन तो ये हुआ ही नहीं कल भी, लेकिन उसके बावजूद ये रद्द अमल है। तो इलेक्शन कमीशन आप समझते हैं कि इतनी दरिया दिली वाला मामला कर ले, या इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो पाकिस्तान के आइन कानून और आवाम का रद्द अमल देखते हुए इस्तीफे की जानिब बढ़ पाएँ? क्योंकि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म ही हटा सकते हैं सर, वो तो दोनों आपके सामने है, वो किस तरह से है? देखिए, इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात की है वो उन्होंने कोई जज्बाती बयान नहीं दिया, पूरी एक हिस्ट्री बयान की है। उन्होंने सेनेट के इंतखाबात का हवाला दिया कि जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे उनकी वीडियो आई पैसे देते हुए, उसकी तहकीकात नहीं की, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती इंतखाबात में जो डिसीजन दिया था वोट्स के हवाले से कि ट्रैक ज़रूर किया जाना चाहिए, और ये हदायत की थी, इजाज़त दी थी इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो काम नहीं किया। उसके बाद जो सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए, उन्होंने कहा कि जाके पूछें किसी से, कोई भी इस पर इत्माद करने के लिए तैयार नहीं है, और उसकी बड़ी एक जेन्युइन उन्होंने ये जो बात की, क्योंकि हमने याद है हमें जिसमें जो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथी, वो लाड़काना में धरना दे के बैठे रहे कि यहाँ पर धांधली हुई है, इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो जो बात उन्होंने की है वो एक दलाइल के साथ बात की है, पूरा उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इन पर एतमाद नहीं है, तो उनको चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि या तो वो इस्तीफ़ा दे दें, या दूसरे मायनों में जो लोग इलेक्शन करवा सकते हैं या इस वक्त जो दूसरी तरफ फैसला साजी में मसरूफ़ हैं, उनको इमरान खान साहब ने आज यही बात कही। देखिए, 2 चीज़ें उन्होंने कही हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, उसके लिए इलेक्शंस और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और वो कैसे हो सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है नया होना चाहिए, और उसमें वो ये नहीं कह रहे कि वो मेरी मर्जी का हो। उन्होंने ये कहा कि जब एक बड़ी पार्टी अदम एतमाद का इजहार करती है तो उसको खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या उसको आप हटा दें। जो यानी इसमें एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि वो इस मामले पर कि अगला कौन होगा, जब वो ये कह रहे हैं तो यकीनन वो एक तरह से इनडायरेक्टली ये बात भी कह रहे हैं कि इस पर वो गुफ्तगू के लिए भी तैयार होंगे कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। तो आज की तकरीर में बड़े उनके बड़े पैगामात हैं, और उस पैगाम में उन्होंने जो सबसे बड़ा फिक्रा था आज, जो उन्होंने कहा कि नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, ये समझें, ये इस वक्त समझने की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट है उसको, कि मूव फॉरवर्ड में सब चीज़ें आ जाती हैं। आई विश कि अगर आप नज़ीर लगारी साहब अगर इस वक्त हमें अगर ज्वाइन कर सके, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का माइंडसेट बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत तजुर्बा है उन्हें यहाँ पर सहाफ़त का और पॉलिटिक्स में, कि इस वक्त उनकी भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज हुआ, नून लीग का भी हुआ, ये जो तकरीर है डेफिनेटली सुनी होगी पीपल्स पार्टी ने भी। तो मूव फॉरवर्ड इलेक्शन कमीशन, और फिर एक जो बात है कि 1 साल तो भी पड़ा हुआ है सूबाई असम्बली के यानी मुद्दत में, तो क्या आसिफ जरदारी साहब इसको कोई रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि इस वक्त जो बड़ा डिसीजन होगा PDM की गवर्नमेंट में वो आसिफ अली जरदारी साहब का होगा, क्योंकि नून के पास तो कहीं पर कोई हुकूमत है ही नहीं, सिंध में हुकूमत है जरदारी साहब के पास। और आज जो इमरान खान साहब ने बात कही है, उन्होंने अपने बयानिए में कोई नरमी नहीं वो लाए, करप्शन के हवाले से जो बात है वो वहीं पर है। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कल अगले 1 आध दिन में पेशी है, उसमें 3 मेंबर बेंच है, जो नैब कवानीन को तब्दील किया गया, उस पर उन्होंने आज ये कहा कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन आज और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज का राइट्स हैं वोट के, डेफिनेटली वो चाहते हैं वही हो, लेकिन आज उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा कि इमरान खान इस वक्त एक नेशनल लीडर की हैसियत से सोच रहे हैं, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको देख रहे हैं, अपने किसी भी मौक़िफ़ पर कंप्रोमाइज़ किए बगैर वो चाहते हैं कि इंतखाबात की तरफ बढ़ें, कन्फ्रंटेशन ना हो, और ट्रांसपेरेंट इंतखाब के लिए वो जेन्युइनली ये समझते हैं। और पाकिस्तान के लोगों ने भी देखा, लोग भी ये जानते हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े बायस्ड हैं, अगर उनकी जगह कोई नया सेटअप आए, ऐसी निगरान गवर्नमेंट आए जो
जो एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सके, तो यही मसले का वाहिद हल है। तो जो बातें हो रही थी कि पंजाब हुकूमत रहेगी, फलां चीज़ रहेगी, आज इंतहाई इंटेलिजेंटली और बड़े नपे तुले अंदाज में इमरान खान साहब ने मुस्तकबिल का खाका पेश कर दिया कि इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, और ये कहा है इम्पोर्टेड हुकूमत को, उनके सहूलतकारों को कि भाई यही एक वे फॉरवर्ड है एंड लोगों की आप बात सुने समझें, वगरना पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन समी साहब, मैं छोटा सा कमेंट चाहूँगा। ये तो खान साहब की तकरीर है कि पाकिस्तान का आगे बढ़ने का ये तरीका है, लेकिन सर जो PDM है, क्या इस पोजीशन, इस बयानिए और कल के इस नताइज के बाद उसके पास कोई हाल है कि फौरी इलेक्शन में चले जाएं, 90 दिन बाद, 100 दिन के बाद इलेक्शन? तो वो कहाँ खड़ा हो गया? इस तकरीर से हट के मैं आपका तज्जिया ये चाह रहा हूँ। जी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज सुना सारा दिन, मरियम औरंगजेब साहबा की स्टेटमेंट है, वो कह रही हैं कि इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माजरत करें, तो मुझे वो दूसरी तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो अभी तक अपने मफादात के तहत हैं। और देखिए, कल जो उन्होंने रात को माजरतें की ना, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि वो मुनाफकत पर मबनी थी। क्या कहती हैं मरियम नवाज कि ये मेरे जो कज़न है पंजाब हुकूमत में, जिसका जो ट्रस्टी है, उसने बेईमानी करवाने की कोशिश की है, इसलिए उन्होंने कहा जी हाँ, हम नताइज कबूल करते हैं, यही असली नताइज हैं। क्या वो कहती कि मेरे चचा जो हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, उन्होंने धांधली का ऑर्डर किया था? ये सब कुछ जो उन्होंने किया, और फिर रात को हमने ख्वाजा साद रफ़ी का या सादक आकर बैठ के, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ थी, चेहरे पर कुछ तासुरात थे, और वो अपने आप को बड़ा एक प्रो डेमोक्रेटिक ताकत बना के पेश कर रहे थे। आई विश के वो मंजर दिखाते उस वक्त कि किस तरह शहबाज गिल को मार के आप एक कैदियों की वैन में लेके जा रहे हैं, जो इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ है। आप मैसेज इमरान खान को उस वक्त ये दे रहे हैं रऊनत में कि जनाब हम आपके साथ ये करेंगे, और रात को वो बड़े प्रो डेमोक्रेसी बनने की कोशिश कर रहे हैं। PTI के लोगों को मारा। इमरान खान साहब ने जिक्र किया आज, उन्होंने कहा कि मैं भूल नहीं सकता 25 मई को कि ये कितने जालिम लोग हैं, जो अपने माओ बहनों बच्चियों को जो पाकिस्तानी हैं उनको सिर्फ इसलिए मार सकते हैं कि आप सियासी तौर पर इमरान खान के साथ निकले हैं। तो वहां पर तो हमें नजर आ रही है मुनाफकत, वहां पर तो नजर आ रहा है कि नहीं। लेकिन अब ये जो रेला है, इसको, ये इमरान खान का मैसेज जो है सबके लिए है, जो बोल सकते हैं उनके लिए भी, जो सुन सकते हैं उनके लिए भी, जो पीछे छुपे हुए हैं उनके लिए भी, कि मूव फॉरवर्ड करें, इलेक्शन ही वाहिद हल है, और इनको मत सुने। और मुझे लगता है कि ये जो मरियम औरंगजेब की सोच थी कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माजरत करें, यानी उसी चीज़ पर डटी हुई थी वो, तो मुझे लगता है कि वो जो कल बार बार कॉल्स कर रही थी सब ये लोग, और आगे से ये जवाब आ रहा था कि आज आपको ये सहूलत, मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है, मुझे लगता है कि उधर से ये जो इनकी बात है वो नहीं सुनी जाएगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील होंगे। और जो आज इमरान खान कह रहे हैं, क्योंकि मैं एक सिर्फ अब आखिर में बात करता हूं, कल पंजाब श्रीलंका बन गया था। श्रीलंका में लोगों ने, आपने देखा कि लाखों लोग, हजारों लोग महल्लों में दाखिल हुए। कल पंजाब के लाखों लोग इमरान खान की आवाज पर बाहर निकले, और उन्होंने बुलेट की बजाय बैलेट से उन ताकतों को शिकस्त दी, उन महल्लों पे कब्जा किया, जाती उमरा पे कब्जा किया, मॉडल टाउन पे कब्जा किया, और जो वहां पर कंट्रोल रूम, जिसकी कहीं किसी के पास खबर नहीं है, वहां पर बैठे हुए चंद लोगों को यह बताया कि ये हैं हम लोग, और हम इमरान की आवाज पर आए हैं, और आज बैलेट के जरिए हम अपनी तकदीर और अपना मुकद्दर बदलने जा रहे हैं। अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो फिर हम सड़कों पे भी निकल आएंगे। तो ये मैसेज इमरान खान ने दिया है, जो इन लोगों को आज समझना चाहिए। यही बैलेट के जरिए जो मैसेज है, वो इमरान खान भी आज ये बात कर रहे हैं कि इस मुल्क को आगे अगर बढ़ाना है तो साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वही एक वाहिद रास्ता। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब आपका भी, जमील फारूकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।